मैं राजेश्वर पासवान आप लोगों के लिए इस वीडियो में पिछले 2 वर्षों का जो पेपर हुआ है आप लोगों के लिए लाया हूं। इसी के अंतर्गत आपको 2019 के चारों सेट और 2020 के 2 सेट आप लोगों के लिए इस वीडियो में उपलब्ध है। आप सभी बच्चों के आग्रह पर नई सोच नया सवेरा संस्था आप सभी बच्चों की तैयारी के लिए पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वह आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। कृपया आप लोग इसी पेपर के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। पेपर बहुत ही कठिन नहीं है। आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस पेपर को भी निकाल सकते हैं। कुछ प्रश्न पत्र हमारे पास उपलब्ध हैं और कुछ प्रश्न पत्र हमारे पास इस समय खाली वाले उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पिछले वर्षों के जो प्रतिभागी थे उनके कुछ प्रश्न पत्र हमारे पास रह गए हैं। वे बच्चे हमारे पास से लेकर के नहीं गए थे तो उन्हें ही हम इस वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2019 के सेट ए को देखेंगे जो समूह ए में रखा गया था और ये जूनियर क्लास मतलब 5वीं से 8वीं का पेपर है। यह हमारे पास खाली पेपर तो नहीं था पर किसी बच्चे का पेपर हमारे पास था, उसे ही अपलोड किया जा रहा है। यदि क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर करके प्ले इट में इसको जूम करके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। यह पार्ट दूसरा है। पहले पेज पर 20 क्वेश्चन थे और दूसरे पेज पर भी 20 क्वेश्चन हैं। अब हम अगले सेट 2019 के सेट बी की चर्चा करेंगे। यह भी पेपर कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए था और यह सेट बी के अंतर्गत आता है। यह हमारे पास खाली पेपर उपलब्ध था इसलिए हम इसे पूरा अपलोड किए हैं। इसमें पहले पेज पर कुल 21 प्रश्न हैं और दूसरे पेज पर अगले 19 प्रश्न हैं। इस सेट में भी कुल 40 प्रश्न थे जो आपको दिख रहा है। यदि क्वालिटी में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको हाई डेफिनेशन में डाउनलोड करके इसको प्ले इट ऐप में देखेंगे तो आपको क्लियर सब कुछ दिखाई देगा। अब हम 2019 के ही सेट सी की चर्चा करेंगे। यह भी कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों का है जो इस प्रकार है। यह हमारे पास ब्लैंक तो उपलब्ध नहीं था पर किसी बच्चे का हमारे पास उपलब्ध था जो आपके लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके पहले पेज पर कुल 20 प्रश्न हैं और अगले पेज पर 20 प्रश्न हैं। इस प्रकार सेट सी में भी कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम 2019 के ही सेट डी जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए था उसे अब हम देखेंगे। यह भी हमारे पास ब्लैंक उपलब्ध था जिसे आपके लिए अपलोड किया गया है। इस सेट डी में भी इसके पहले पेज पर कुल 21 प्रश्न हैं और अगले पेज पर कुल 19 प्रश्न हैं। इस प्रकार क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी कुल 40 प्रश्न पूछा गया था। 2020 का सेट ए कक्षा 5वीं से 8वीं तक का जो सेट ए है यह पेपर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमने बहुत प्रयत्न किया पर यह हमें मिल ना सका, इसके लिए हमें बहुत खेद है। लेकिन हमारे पास सेट बी का पेपर उपलब्ध है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यह 2020 के ग्रुप बी का पेपर है जो इस प्रकार है। इसके प्रथम पेज पर कुल 14 प्रश्न हैं और इसके अगले पेज पर कुल 15 प्रश्न हैं और इसके तीसरे पृष्ठ पर कुल 11 प्रश्न हैं। इस प्रकार 2020 के ग्रुप बी में भी कुल 40 प्रश्न पूछा गया था। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ कि यह 2020 के जूनियर वर्ग कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों का पेपर है। अब मैं आप लोगों को 2020 के सीनियर वर्ग के पेपर अर्थात कक्षा 9 से 12वीं तक का पेपर दिखाता हूँ। यह 2020 के ग्रुप डी कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों का पेपर है। यह हमारे पास ब्लैंक उपलब्ध था, इसे हम आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं। इसके प्रथम पेज पर कुल 14 प्रश्न हैं और इसके द्वितीय पृष्ठ पर कुल 15 प्रश्न हैं और इसके तृतीय पृष्ठ पर कुल 11 प्रश्न हैं। इस प्रकार 2020 के सीनियर वर्ग क्लास 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी कुल 40 प्रश्न पूछा गया था।
अब मैं आप सभी को 2020 और 2019 के विजेता प्रतिभागियों के नाम बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार हैं। यह हिंदुस्तान का अखबार है जो 2020 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन सभी विजेता प्रतिभागियों के नाम दर्ज हैं जो 2020 के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जिन्हें विजयी घोषित किया गया था। इसी न्यूज़पेपर में 3 किलोमीटर दौड़ जो कराई गई थी, उन विजेता प्रतिभागियों को भी आप इस न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। अब 2019 के उन विजेता प्रतिभागियों के नाम आप देख सकते हैं इस दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर की कटिंग में। 2018 के भी विजेता प्रतिभागियों के नाम हमारे पास उपलब्ध हैं जो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में छपा था, जो इस प्रकार है। मैं राजेश्वर पासवान आप लोगों के लिए इस प्रतियोगिता के लिए समय समय पर निर्देश देता रहूँगा। कृपया आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आप लोगों को प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।